पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहा, कन्वेंशन सेंटर से युवाओं को मिलेगा लाभ। सीबीआई ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। शिवालयों में देखी जा रही है श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश में लगातार सक्रिय रहेगा मानसून। गंगा सहित कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी। अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर से युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने भारत की वैश्विक शक्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। कार्यक्रम में दुनिया भर से आए कई विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। और विश्व शांति की चेतना को जागृत करने वाली अमृत धारा है। वी नाउ रिक्वेस्ट our honorable prime minister to address the august gathering. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, साई राम। साई राम। भारत इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी लीड कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे क्षेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया में आज जितने भी रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न नीति संबंधी मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बैठक में मिशन 2047 समेत देश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सत्र को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद के साथ एक सार्थक बैठक रही, जहां हमने विभिन्न नीति संबंधी मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। विजन 2047 डेवलपमेंटल एक्टिविटीज क्या होंगी, कैसे होंगी, क्या प्लानिंग है, देश को आगे ले जाने की क्या प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्या प्लानिंग है, और साथ में अभी जो ट्रिप हुआ प्रधानमंत्री जी का, उसकी क्या प्लानिंग है। तो चाहे वो विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको आगे लेकर क्या क्या करना होगा। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कंपनियों समेत कई अन्य लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल हैं। सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई की ओर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। सीबीआई की ओर से दायर किए गए इस आरोप पत्र पर सुनवाई की अभी कोई तारीख नहीं तय की गई है। कोर्ट में यह मामला 12 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आज राज्य के उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है।
मैं नीतीश जी को याद दिलाना चाहूंगा, जब लालू यादव पर चारा घोटाले में चार्जशीट फाइल हुई थी, उस समय नीतीश कुमार उनकी पार्टी ने यही मांग की थी कि लालू यादव को बर्खास्त किया जाए। तो नीतीश जी अब तो आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो जो भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जो रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, इसमें आपके सहयोगी जिनको आपने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है वो चार्जशीटेड हो गए हैं। तो क्या अभी भी आप उनको संरक्षण देंगे या आप अविलंब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दिया है। इसको लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राजद ने जहां केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप लालू परिवार पर लगते रहे हैं, ये कोई नया मामला नहीं है। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घसीट दिया है, चार्जशीट में जोड़वाने का काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ये बात देश जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के रेल मंत्री नहीं थे, उसमें उनकी उम्र क्या थी। लेकिन तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के, मेरा नाम घसीटा जा सकता है, और वही सामने खुल करके आया। जस करनी तस फल ही चाखा। लालू, राबड़ी जी, तेजस्वी यादव जी, ये सब पर लैंड फॉर जॉब के मामले में चार्जशीटेड ये लोग हो गए। ये लोग जो है नौकरी के बदले में जमीन के मामले में इन पर चार्जशीट हुआ है। तो इनकी करनी इसी तरह का था जिसका फल ये मिल रहे हैं। बहुत व्याकुलता की कोई बात नहीं है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो ये लोग जो है घपले घोटाले करेंगे तो उसका परिणाम तो मिलेगा ही। चारा घोटाला किए तो श्री लालू जी को जेल हुआ। तो ये सारे पूरे परिवार जो है कोई कमा करके पैसा नहीं कमाए हैं, गरीबों के रुपया को, गरीबों के पैसा को इन्होंने चोरी किया है। इसके चलते ही लोग पर केस हो रहा है और चार्जशीटेड हो रहा है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच विपक्षी दलों की होने वाली बैठक की तारीखों में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। अब यह बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की उठापटक और एनसीपी के सियासी भूचाल ने विपक्ष की एकता की मुहिम पर भी करारा वार किया है। विपक्ष की होने वाली अगली बैठक की तारीख एक बार फिर बदल गई है। ये बैठक बेंगलुरु में होनी थी, लेकिन अब 13 जुलाई की जगह यह बैठक 17 या 18 जुलाई को होगी। इससे पहले कांग्रेस समेत 15 से अधिक राजनीतिक विपक्षी दलों ने 23 जून को पटना में बैठक की थी, जिसमें उन्होंने भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने और आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई थी। 17-18 बेंगलुरु में है। प्रदेश के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी न्याय संगत है। उन्होंने कहा कि जन्म और निवास के आधार पर कोई भी उम्मीदवार अयोग्य नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है और किसी भी उम्मीदवार को जो शिक्षक के रूप में बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होना चाहता है, उस उम्मीदवार के बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होने की शर्त को हटाया गया। ये शर्त नहीं रहेगी कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी ही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये शर्त हटाई गई है। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। राजधानी पटना में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान शिव पर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस बार 2 माह तक चलने वाले श्रावण का महीना अद्भुत संयोग है। प्रकार से परेशान है, कोई किसी कारण से परेशान है, कोई किसी कारण से परेशान है। अगर इन 59 दिनों में भगवान का सेवा, बाबा भोलेनाथ का सेवा कर दे तो सब कुछ असंभव को संभव कर सकता है।
यह ऐसी कृपा है। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी ने आगामी 2-3 घंटों में खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजधानी पटना में भी आगामी 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राजधानी पटना में विगत कई दिनों से जारी बारिश के बाद गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष दीघा की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल गंगा नदी खतरे के निशान से 4 मीटर नीचे बह रही है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद पश्चिम चंपारण के बगहा में गंडक नदी ने कटाव करना शुरू कर दिया है। बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि फिलहाल खतरे की स्थिति नहीं है और जिला प्रशासन परिस्थितियों पर लगातार नजर रखे हुए है। कहाँ पर कटाव की संभावना है, नदी की जो धारा बदली है वो कहाँ से कहाँ तक चला गया है, तो कोई इससे सही घबराहट की कोई बात नहीं है। खतरे की स्थिति नहीं है। अभी तो लाख से भी कम क्यूसेक पानी का छुटा हुआ है उससे, ठीक है ना। लोगों ने जैसा कि बताया और अभियंताओं से राय वसूला किया गया कि 4 लाख क्यूसेक के बाद में पानी छूटने के बाद में संभावना रहती है। अभी एहतियात के तौर पर तमाम कार्य कराए जा रहे हैं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। पटना हाईकोर्ट में जाति आधारित सर्वेक्षण मामले में आज दोपहर 2 बजे फिर से होगी सुनवाई। इस मामले में कल भी सुनवाई हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के दरबार कार्यक्रम में सुनी लोगों की फरियाद, कहा जमीन कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटे पुलिस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लिखी गई किताब अंतरंग दोस्तों की नजर में नीतीश कुमार का कल राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने किया लोकार्पण। नीतीश कुमार के साथ अपने संबंधों पर की बातचीत। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। इस मामले में भाजपा पर राजनीति करने का लगाया आरोप। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पीजी में दाखिले के लिए आज से किए जा सकेंगे आवेदन। 17 जुलाई को जारी होगी पहली मेधा सूची। डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए पटना नगर निगम ने शुरू किया फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव। लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जा रहा है जागरूक। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा, फिलहाल खतरे की कोई नौबत नहीं। एनसीपी में टूट के बाद लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा जल्दी जनता दल यूनाइटेड में होगी बड़ी टूट। भाजपा ने कहा है कि राज्य की जनता नीतीश सरकार से है त्रस्त। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। प्रदेश में हो रही भारी बारिश से कटिहार जिले में गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि। जिलाधिकारी ने कहा, प्रभावित इलाकों पर रखी जा रही है नजर।
अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहा, कन्वेंशन सेंटर से युवाओं को मिलेगा लाभ। सीबीआई ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। शिवालयों में देखी जा रही है श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश में लगातार सक्रिय रहेगा मानसून। गंगा सहित कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।